हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सीरीज है हमारा वो है आधुनिक भारत का इतिहास। अगर इसकी बात करें तो इससे पहले हम भाग 1 देख चुके हैं। इसी तरह हम पूरा आधुनिक भारत के इतिहास को पार्टों में देख लेंगे। तो आज हम बात करते हैं भाग 2 की। और आपको शाम के आसपास ही आपको क्या होगा कि ये भाग 2 भाग 1 करके पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी आधुनिक भारत के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के फॉर्मेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो किस तरह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई। तो उसमें पहला जो था वो था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। दूसरा जो था, कंपनी सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा वह उनके पास आधुनिक हथियार थे, क्योंकि भारतीयों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये तीनों ही कारण थे जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो सका। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो था हमारा थॉमस वेस्ट। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है वी। इसने हराया था। अगर बात की जाए कि ये कब हुआ, तो ये आपका जो युद्ध था वो 1612 ईस्वी में पराजित हुआ था। सौली यानी सूरत के पास स्थित है। यह पुर्तगालियों की एक प्रमुख हार थी। सौली कहाँ पे है, ये सूरत में है। ठीक है, ये किसकी हार थी, पुर्तगालियों की हार थी। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो अगर बात करी जाए तो किससे लिया, तो ये पुर्तगालियों से लिया था बम्बई, क्योंकि पुर्तगाली ही ऐसे थे जो आए भी सबसे पहले थे, गए भी सबसे बाद में थे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे फ्रांसीसी। ये क्या हुआ था, ये व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि सबसे पहला, तो वो हमारा है सूरत में। यहीं पे सबसे पहला कारखाना खोला गया था। सूरत में ही जगह है आपकी सैली, अभी जो पढ़ी थी हमने सौली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। क्योंकि उसे वहां क्या चाहिए रहा था, भू क्षेत्र चाहिए रहा था। तो वो था हमारा डुप्ले। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन ढक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा उसमें वो हमारा क्या रहेगा, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए फ्रांसीसी असफल रहे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो कौन था जिसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी स्थापित की थी। तो वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा यहाँ का पे रहता है आपका है कॉलवर्ट, जिसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पे है, इसका तत्कालिक कारण पूछा जा रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहता है वो हमारा अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लेना। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे कर्नाटक युद्ध। वांडीवास का युद्ध यानी 1760 में। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे किसके बीच हुआ वांडीवास का युद्ध। तो वो था हमारे ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। इसमें जो लैरी लाली था उसको हराया गया था।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस प्राचीन सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के अभी हमने बात की थी वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो वो हमारा था काउंट लाली। ये वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है अकबर बादशाह था। कब पूछा जा रहा है? वो पूछा जा रहा है गठन के समय में। नेक्स्ट चलते हैं। काफी इसमें पूछा जा रहा है यूरोपीय जो शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो इन्हें हमें क्या करना है? एक सही क्रम में लगाना है कि कौन कौन से सबसे पहले आया। तो आपका जो यहाँ पे सही क्रम बनता है, पहले सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, गए भी बाद में थे, फिर डच आए थे, फिर आए थे अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद आए थे फ्रांसीसी। तो आपकी जो कूट बनती है वो बनेगी बी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि किसको अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, तो वो थे आपके यहाँ पे जो रहता है वो हमारा लीवेंट कंपनी को। जो ये पीडीएफ है आपको फिर आंसर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। भारत में आपका है मंत्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? तो आपको जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कौन थे प्रथम, तो वो हमारे पुर्तगाली थे मंत्रालय लाने वाले। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो वो थी हमारी 1839 ईस्वी को चाय कंपनी की असम में स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना है वो 5 लाख की पूंजी के साथ की गई थी। तो आई होप आज का सेशन काफ़ी छोटा था बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हर एग्जाम में आने की इनकी प्रबल संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है जो या तो एग्जाम में आ चुके हैं या जिनकी प्रबल संभावना है आने की, यानी जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आई होप आज का आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। हम आधुनिक भारत कंप्लीट करने के बाद इसके दोनों पार्टों को भी इसी तरह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों के माध्यम से देख लेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन फॉर्मेट में ही बनते हैं। तो उनकी लैंग्वेज चेंज करी जा सकती है बट उनके ऑप्शनों को हटाया नहीं जा सकता। जैसे हो सकता है ऐसे इसके टर्म को ऐसे घुमाया जा सकता है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी खोली गई, तो वह चाय कंपनी किस सन में खोली गई, ठीक है, कब हुई ये नहीं कह के, या फिर ऐसे कर सकता है कि चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी असम में। तो कैसे भी करके इसकी टर्मिनोलॉजी घुमाई जा सकती है बट इसके ऑप्शनों को बदला नहीं जा सकता, जो है वही रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।